हेलो बच्चों, वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। हम आज मैथ्स में पहला चैप्टर लेंगे, उसका नाम रियल नंबर है। ओके, उसमें से बोर्ड में 5 से 6 मार्क्स का आता है। तो हम पहला आज चैप्टर का नाम क्या है पता है आपको? रियल नंबर। रियल नंबर यानी देखो हम कौन कौन से नंबर पढ़े हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल सेट, इंटीजर सेट, होल नंबर सेट। ओके, तो ये सब नंबर जिस सेट में इंक्लूड होते हैं उसको हम रियल नंबर सेट बोलते हैं। रियल नंबर यानी सब टाइप के नंबर, उसमें रूट वाले भी नंबर आ जाते हैं, पॉइंट वाले डेसिमल नंबर भी आ जाते हैं, इंटीजर्स जो होल नंबर होते हैं वो भी आ जाते हैं, फ्रैक्शन वाले जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है वो नंबर भी आ जाते हैं। तो ऑल टाइप नंबर ऑफ ऑल टाइप्स, सेट ऑफ नंबर ऑफ ऑल टाइप, दैट मीन्स रियल नंबर सेट। रियल नंबर यानी हम किसी भी नंबर को रियल नंबर बोल सकते हैं। ओके, तो हमारा आज का जो फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स में, स्टैंडर्ड 10 मैथ्स, चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर। रियल नंबर, तो उसके आधार पर पूरा चैप्टर है रियल नंबर पर, और ये 9th स्टैंडर्ड में भी था, तो आपको ये इतना भारी लगने वाला नहीं है। ओके, पहला चैप्टर ये है। दूसरा चैप्टर पोलिनोमियल्स है। पोलिनोमियल्स भी हम स्टैंडर्ड 9 में पढ़ चुके हैं, तो वो भी आपको इजी लगने वाला है। तो चैप्टर 1 और 2 दोनों बहुत इजी चैप्टर्स हैं, तो आपकी शुरुआत तो बहुत इजी रहने वाली है। ओके, कोई बात नहीं। चलो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। उसमें क्वेश्चन नंबर क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर्स क्या है। प्राइम फैक्टर्स यानी पहले तो प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए। तो पहले हम प्राइम नंबर्स को नोट डाउन करेंगे। हम लेते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? तो 2 से शुरू होगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, डैश डैश डैश, बहुत सारे हैं। देखो ये सब प्राइम नंबर्स है। कैसे हम बोल सकेंगे कि ये प्राइम नंबर है? ये अपने टेबल में ही आते हैं। देखो जैसे 2 के टेबल में ही 2 आता है, और किसी के टेबल में 2 नहीं आता। 1 का टेबल नहीं हमें थिंक करना है, 1 का टेबल हमें सोचना नहीं है। 2, 3, 5, 7 देखो वो सब अपने ही टेबल में आएंगे। 5 है तो 5 बन जा 5, और किसी के टेबल में नहीं आएगा। 1 का टेबल हमें नहीं सोचना है, 1 के अलावा किसी के टेबल में ये सब नंबर नहीं आएंगे। देखो 2 2 के टेबल में ही आएगा, 3 3 1 जा 3 ही होगा, 5 1 जा 5 ही होगा, 7 1 जा 7 ही होगा। ओके, 11 1 जा 11 ही होगा। हाँ, प्राइम नंबर में ये 2 अकेला ऐसा है कि जो इवन नंबर है, और सब बाकी जो सब है वो सब ऑड नंबर है। लेकिन सभी ऑड नंबर नहीं है। देखो 3 5 7, लेकिन सर ने 9 नहीं लिया है। क्यों? साइन 9 जो है वो प्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि 9 के टेबल में तो आता है, उसके अलावा 3 के टेबल में भी आता है, यानी वो 3 से भी डिविजिबल है। अगर कोई नंबर दूसरे कोई नंबर से डिविजिबल होता है तो उसको हम प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं,
तो 9 के अलावा 3 से भी डिवाइड हो सकता है, तो वो 3 से भी डिविजिबल है, तो वो प्राइम फैक्टर नहीं होगा। लेकिन देखो 11 के अलावा और कोई नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। 11 के अलावा और कोई टेबल में वो आता नहीं है, तो वो प्राइम नंबर है। 13 उसके बाद 15 नहीं लिया है सर ने। 15 ऑड नंबर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 15 3 के टेबल में भी आता है, 3 5 जा, 5 के टेबल में भी आता है, 5 3 जा, यानी 15 है वो 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, तो वो प्राइम फैक्टर नहीं है। यानी ये सब प्राइम फैक्टर से पहले तो आपको ये तैयार कर देना है अच्छी तरह से। ओके, अब हमें क्या करना है, ये जो नंबर्स दिए है 140, 156, 3825, 5005 एंड 7429, इन सब को हमें किस में कन्वर्ट करना है, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। ये सभी नंबर के फॉर्म में प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में हमें कन्वर्ट करना है इसको। कैसे, चलो मैं समझाता हूं। हम पहला नंबर लेते हैं, नंबर 1। चलो पहला नंबर लिया 140। अब देखो, पहले तो ये जो 140 है, पहले हम 2 से सोचेंगे। जो लास्ट डिजिट है वो इवन नंबर है, इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 से डिविजिबल करने पर मैं 2 से डिविजिबल करूं, इसको 2 से डिवाइड करूं, तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा, साइड में आप कर सकते हो 140 डिवाइड बाई 2, तो ऊपर क्वोशंट में कौन सा नंबर आएगा। हम डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हैं 2 7 जा 14 और 0 एज इट इज। ओके, अब 70 को हमें फिर से 2 से हो सकता है तो करना है, होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट कौन सा है, इवन नंबर। अगर लास्ट डिजिट इवन नंबर है, इवन नंबर यानी 0 2 4 6 8, तो हम उसको 2 से वो 2 से डिविजिबल है, हम उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ अब डायरेक्टली पता है कि 35 2 जा 70 होगा। ओके, अब हमें ये 35 है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और ये हमें पता है किसके टेबल में। अब देखो 2 से तो होता नहीं, 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट इवन नंबर नहीं है, तो 2 के बाद में 3, तो 3 से होगा। 3 का की उसका रूल क्या है, जो नंबर है उसके सब डिजिट का टोटल करना है। 5 + 3 8, 8 3 के टेबल में नहीं आता है, तो यानी ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हमें 3 से नहीं करना है, अब डायरेक्ट किससे करना है, 5। 5 की क्या है, 5 का रूल क्या है, लास्ट में 0 या 5 हो तो हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ 5 से होगा, 5 7 जा 35। तो ये जो 140 है वो कैसे हम लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ऐसे लेना है, ऐसे और ऐसे, ये सब नंबर। तो 140 इक्वल टू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 5 इंटू 7, 5 इंटू 7। अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो हम इसको शॉर्ट में, अब देखो 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 5 इंटू 7 एज इट इज। देखो तो ये 140 को मैंने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। देखो 140 यानी यही हुआ, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 कीजिए, ये आप प्रोडक्ट करोगे तो आपको यही मिलेगा 140। तो हमने 140 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया, तो वही तो करना था, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जो ईच नंबर यहाँ पर जो जो नंबर दिए है सबको हमें प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में आ गया।
समझ आ रहा है ना? हाँ, इतना टफ नहीं है। अच्छा, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 में पहला नंबर हुआ। अब हम दूसरा, चलो अब हम नंबर 2 लेंगे। तो नंबर 2 में कौन सा नंबर है? 156। ओके, ये जो 156 है, लास्ट डिजिट देखो, इवन है, इवन है, सो किससे वो डिविजिबल होगा? इवन नंबर है लास्ट डिजिट, तो 2 से डिविजिबल होगा। तो इसके हम दो पार्ट्स निकालेंगे। 2, यहाँ 2 से देखो, साइड में भी आप कर सकते हो, 156 डिवाइड बाई 2, जो क्वेश्चन आएगा ऊपर, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखना है आपको। मैं यहाँ डायरेक्टली करता हूँ, देखो 2 7 जा 14, यहाँ तो 15 है, तो 1 रिमेनिंग, 1 बाकी रहा, 1 इसके आगे सोचो, अब वो 16 हो गया, 6 के आगे 1 सोचो, 16, तो 2 8 जा 16। अब हमको 78 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, फिर से 2 से लेंगे, 2 3 जा 6, 1 रिमेनिंग, यहाँ तो 7 है, 1 बाकी रहा ना, 1 यहाँ सोचो 8 से पहले, तो क्या होगा? 18, तो 18, 2 9 जा 18 हुआ। अब हमें 39, तो 39 का हमें पार्ट्स करने हैं, तो 39, अब देखो 2 से नहीं होगा, लास्ट डिजिट 2 इवन नंबर नहीं है, तो अब 3 से होगा। हाँ, क्यों? टोटल करो, 9 प्लस 3 12, 12 3 के टेबल में आता है, तो 3 से होगा। 3 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 के पार्ट्स नहीं करने, 13 तो खुद वो प्राइम फैक्टर है, तो यहां पर ऐसे लेना है। हर बार आपको एग्जाम में ऐसा करना नहीं है, ये तो मैंने एक बार आपको समझाया कि ये सब नंबर लेने हैं आपको। तो यहाँ पर 156 यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी हम कैसे लिख सकते हैं? 156 यानी 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 हो गया। तो ये हमारा आंसर है। देखो 156 को हमने किस में कन्वर्ट किया? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। चलो इसको हम, ये आंसर को हम स्क्वायर में लिख देते हैं, अच्छा लगेगा, स्क्वायर में लेते हैं। अच्छा, ये हमारा आंसर हो गया। यहां भी हम, ये जो आंसर है इसको हम, ओके, चलो अब थर्ड नंबर लेंगे हम। इसके पहले हम यहां पर लाइन ले लेते हैं, हो गया। चलो अभी हम नंबर 3 लेंगे। नंबर 3, थर्ड नंबर कौन सा है? 3825। चलो हम नंबर 3 लेते हैं। नंबर 3 कौन सा है? 3825। अब हमको इसके पार्ट्स निकालने हैं। देखो लास्ट डिजिट इवन नंबर नहीं है, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद हमें 3 का सोचना है, 3 से डिविजिबल होगा, तो इसका टोटल करो सब डिजिट का। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 3 18, 18 3 के टेबल में आता है, तो यहाँ 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर 3, अब देखो साइड में 3825 ऐसे कर सकते हो, 3825 इसको हमें 3 से डिवाइड करना है। 3 1 जा 3, यहाँ 0 होगा, 8 नीचे आएगा, 3 2 जा 6, 2 रिमेनिंग, यहाँ 2 नीचे आएगा, 3 7 जा 21, 1 रिमेनिंग, 5 नीचे आएगा, 3 5 जा 15, ये 15 हो गया।
तो क्या बचा 1 2 7 5। ओके, तो ऐसे आप साइड में भी कर सकते हो। अदरवाइज आप देखो यहाँ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 रिमेनिंग, 2 इसके आगे सोचना है तो 22, 3 7 जा 21, 1 बचा तो 1 इधर सोचो 5 के आगे 15, 3 5 जा 15, ऐसे भी कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर साइड में ऐसे रफ करके भी आप लिख सकते हो। ओके, चलो ये आपको रफ में करना है, आपको यहाँ बताना नहीं है। ओके, अब हमें इसके पार्ट्स निकालने हैं। तो दूसरा वाला जो कॉलम है उसको हमें बड़ा रखना है, वहां पर बड़ा नंबर आएगा, यहाँ पर सिंगल डिजिट आएगा ऑलमोस्ट। तो पहले चलो फिर से 3 से होता है चेक करो, सब डिजिट का टोटल करो। 5 + 7 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, यस 15 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिविजिबल होगा। फिर से 3 से, अब देखो मैं यहाँ डायरेक्टली साइड में आप डिवीजन करके भी निकाल सकते हो। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा, 1 इसके आगे सोचो 5 के आगे तो 15, 3 5 जा 15। अब इसके पार्ट्स निकालने हैं आपको। देखो 2 4 25, अब फिर से देखो यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर 5 + 2 3 से हो सकता है, चेक करो। चलो 5 + 2 7, 7 + 4 7 + 4 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता है तो अब 3 से नहीं होगा। 3 के बाद किसका नंबर आता है, देखो 5 का, तो 5 से सोचो। अब 5 का क्या रूल है, लास्ट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए, तो यहाँ 5 है तो 5 से होगा। चलो ये 5 5 40, हमें 5 का टेबल 42 तक बोलना है तो 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 8 जा प्रॉपर नहीं आया है। ओके 5 8 जा 40, यहाँ तो 42 है, 2 बचा, 2 इसके आगे सोचो 25 तो 5 5 जा 25। अब 85 तो 85, चलो फिर से 5 से 5, अब ये तो पता है किसके टेबल में आता है 85, 17 के टेबल में 5 17 जा। अदरवाइज ऐसे सोचो 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 1 जा 5, 6 7 8 3, 3 रिमेनिंग, 3 इसके आगे सोचो 5 के आगे 35 तो 5 7 जा 35। अब देखो 70 के पार्ट्स नहीं निकालने, 17 तो खुद वो प्राइम नंबर है ही, तो इसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में कैसे लिखेंगे, तो 3 8 2 5 इज इक्वल टू, देखो 3 कितनी बार है, 2 बार, तो हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर। ओके, उसके बाद 5 कितनी बार है, 2 बार, तो हम इसको 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, और एक बार 17। देखो ये हो गया आंसर, इसको हम फ्रेम कर देंगे। चलो इसको हम फ्रेम करेंगे, कौन से कलर से, रेड कलर से हम इसको फ्रेम करते हैं। आंसर अलग लगना चाहिए, समझ आना चाहिए प्रॉपरली। देखो हो गया, तो ये हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड किए, ऐसे ही ये दोनों करने हैं। ओके, चलो करते हैं, नेक्स्ट बिट लेते हैं। चलो ये पहले तो क्लियर हो गया, ये सब आपको लिखना नहीं है, ये सब हैंड रिटन जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसमें से आप पीडीएफ निकाल सकते हो। ओके, तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ओके, अब देखो इसमें कोई नया कोई फॉर्मूला नहीं है, प्राइम फैक्टर्स भी हम पहले 8 9 10 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, इसके फैक्टर्स निकालने हैं और प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें उसको कन्वर्ट करना है। प्राइम फैक्टर्स, ये सब प्राइम फैक्टर्स है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43, इसके आगे हमें यूज भी आना नहीं है ऑलमोस्ट, लेकिन आपको 100 तक के मिनिमम पता होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद 1 2 और 3 लिया, अब हम कौन सा लेंगे, 4। अब 4 नंबर लेंगे हम, देखो तो नंबर 4 लेंगे हम।
4 नंबर। अच्छा, कौन सा नंबर था 4 नंबर में? कौन सा नंबर था 4 यानी 5005। ओके चलो 5005, 5005 उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो यहां देखो, इसके हम पार्ट्स निकालेंगे, तो इसके और इसका पार्ट्स निकालेंगे। अब देखो, पहले 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी होगा नहीं। 2 से क्यों नहीं होगा? लास्ट डिजिट इवन नंबर नहीं है। 3 से क्यों नहीं होगा? सब डिजिट का टोटल करो, 5 + 5 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता है। तो हम डायरेक्टली 5 का रूल क्या है? लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। तो यहाँ 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो 5 है, तो 5 से हम कर सकेंगे। चलो 5, 5 1 जा 5, 2 0 ऐसे ही हो जाएंगे, डिवीजन नहीं होगा तो वैसे के वैसे, और 5 1 जा 5। अब इसके पार्ट्स निकालने हैं। अब देखो यहां पर, अब 5 से तो होगा नहीं, 5 के बाद क्या आता है? 7। तो हमें चेक करना है ये 7 से होगा। करो साइड में, ऐसे करना है, ऐसे आपको करना है। देखो 7, 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया 3, ये 0 नीचे आएगा। 30, 7 4 जा 28, 2 रिमेनिंग, 1 नीचे आएगा। 7 3 जा 21 हो गया, देखो 0 0। तो 143 7 से करेंगे हम, तो 143 आएगा। ये आपको रफ में करना है, ये कहाँ करना है आपको? रफ में। अब देखो 143, तो उसके पार्ट्स निकालने हैं। फिर से देखो 7 से होता है कि नहीं होता है, तो फिर से 143, फिर से 7 से करो, 7 2 जा 14, 0 3 नीचे आएगा। देखो अब 3, 7 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, तो ये नहीं आता है। चलो 7 से नहीं होता है, तो 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 9 तो 3 से डिविजिबल है, 9 तो प्राइम फैक्टर्स नहीं है। ओके, तो 9 नहीं है, तो उसके बाद 11। चलो 11 से चेक करते हैं, तो 143 को हम 11 से डिवाइड करते हैं। 11 1 जा 11, 14 में से 11 गया, 3 बचा, ये 3 नीचे आया। 11 3 जा 33 हो गया 0 0। तो 11 13 कौन कौन से फैक्टर्स आए? 11 और 13। और अब 13 का पार्ट्स नहीं निकलना है, 13 तो खुद प्राइम फैक्टर है। तो इसको, ये 5005 को हम कैसे प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं? ऐसे 5 × 7 × 11 × 13, ऐसे और ऐसे लेना है आपको, ऐसा करना नहीं है। तो 5005 यानी 5 × 7 यानी 5 × 7 × 11 × 13, ये हो गया हमारा आंसर। हम उसको फ्रेम में डाल देंगे, ये हमारा आंसर आया। ये आपको रफ में करना है, ये हम रफ में, इसको दिखाना नहीं है। ओके, अब इसको हम सेपरेट कर देते हैं। ओके, अब नंबर 5 लेना है, नंबर 5 लेंगे। तो नंबर 5, तो नंबर 5 कौन सा है? तो नंबर 5, अब देखो नंबर 5 कौन सा है? 7429, 7429, इसको हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो चलो किससे होगा? देखो लास्ट डिजिट प्राइम नंबर नहीं है, तो 2 से नहीं होगा। टोटल करो सब डिजिट का, 9 + 2 11, 11 + 4 15, 15 + 7 15 + 7 22, 22 3 के टेबल में नहीं आता है, 3 से नहीं होगा। 5 से नहीं होगा, लास्ट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए, नहीं है, 5 से नहीं होगा।
ओके, अब किससे करना है? 5 से नहीं होगा तो 7 से होगा। साइड में सोचना पड़ेगा। 7 4 2 9। चलो 7 से होता है कि नहीं? 7 7 1 जा 7, 4 नीचे आएगा लेकिन डिविजिबल नहीं होगा तो 0। अब 2 लाना है नीचे। अब 42, तो 7 7 जा 49, ज्यादा हो जाएगा। 7 6 जा 42, ये 0 0 9 नीचे आएगा। 7 1 जा 7, देखो 0 0 नहीं होता है, ये 7 से नहीं होता है। उसके बाद का सोचो, 7 के बाद क्या आता है? 11, तो डायरेक्टली 11 से सोचो। तो 11 से, अब देखो आपको ऐसे करना है, 11 से करना है, 13 से करना है, बाद में 17 से करना है। ओके, तो मुझे तो पता है कि मैं तो हर बार सिखाता हूँ, आपको भी पता है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। लेकिन देखो ऑलमोस्ट ये डायरेक्टली 11 से भी नहीं आएगा, 13 से भी नहीं आएगा, 17 से मुझे तो पता है। लेकिन आपको नहीं पता है तो ऑर्डर में सब डिवीजन करने हैं। देखो 17 से करते हैं। 17 का टेबल आपको 74 तक बोलना है, तो कौन सा आएगा? 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, तो क्या बचा? 6, 2 नीचे आएगा। अब 17 3 जा 51, कितने बचे? 11, और ये 9 नीचे आएगा। अब देखो 17 के टेबल में 119, 17 5 जा 85, 17 6 जा 17 6, 17 7 जा 119 आ जाएगा। देखो तो 17 का टेबल याद होना चाहिए। 17 7 जा 119 हो जाएगा। तो यहाँ आया 17 से हमने लिया तो 439। ये सब आपको रफ में करना है। आपके पास तो लास्ट पेज होगा, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता हूं, तो यहाँ करके मैं रफ कर देता हूं। ओके, अब इसका पार्ट्स निकालना है हमें। देखो, तो फिर से सोचना है, 17 से होगा? मुझे तो पता है नहीं होगा, आपको करना है साइड में। 19 से होगा? 439, 19 का टेबल आना चाहिए। 19 2 जा 38, पहले तो 1 से 20 तक के टेबल तैयार करो, नहीं तो मैथ्स कच्चा रहेगा आपका। देखो यहाँ 5 रिमेनिंग, 9 नीचे आएगा। अब 19, तो 19 का टेबल में 59 तो आएगा नहीं। ओके, 17 तो 17 से हुआ, अब 19 से होता है कि नहीं होता है? फिर से देखो 17 से तो नहीं होता है। 439 तो नहीं आता है। 19 3 जा तो 57 होगा। ओके, उसके बाद कौन सा प्राइम फैक्टर्स आता है? तो उसके बाद 23। ओ हो 23, तो 23 से होता है, तो 23 2 जा 46, ज्यादा हो जाएगा। तो 23 1 जा, आई थिंक 19 से होना चाहिए। 17 से हमने किया तो हुआ कि नहीं? एक बार फिर से देख लेते हैं। 439, सॉरी, हमें तो किसको डिवाइड करना है? ये 7429, कहीं पर हमने गलती तो नहीं की है? 17 से किया हमने। 17 4 जा 68, तो 6 बचा, यस 2 नीचे आया। 17 3 जा 51, तो 11 बचा ना? सही है, 9 नीचे आया। 17 6 जा 102, 17 7 जा, हाँ 17 7 जा, हमने 9 लिखा है, कहाँ से आएगा? देखो 17 बोला तो मैंने वही था, लिख दिया बाय मिस्टेक। आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ 7 4 3 7 है, यहाँ यहाँ पर 7 है। हाँ, अब आपको, अब 19 से हो जाएगा। अब टेक्स्ट बुक के सेम सम है तो देखो इतना बेनिफिट होता है। पता है कि यहाँ पर 19 से होता है, मुझे पता है यहाँ 19 से होता है, तो क्यों अभी नहीं होता है? तो यहाँ मैंने गलती की है। ओके, लेकिन बाहर का कोई सम हो तो आपको बहुत ध्यान से करना है।
देखो तो किससे हुआ, हाँ अब 19 से होगा। अब 437 इसको हमें 19 से करना है। 19 टू जा तो क्या होगा 38, कितने बचेंगे 5, 7 नीचे आएगा, 19 3 जा 57 हो गया। तो यहाँ 19 ऊपर आएगा 23, और 23 खुद प्राइम फैक्टर है, तो इसके तो प्राइम फैक्टर्स हो गए। कितना देखो कितना शॉर्ट सम है 7429, तो 17 इंटू 19 इंटू 23, इसको हम फ्रेम में डाल देंगे। चलो फ्रेम में लिख देते हैं। ओके, तो ये हो गया, ये रफ आपको कैंसिल कर देना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हम कैसे किसी भी रियल नंबर को, ये रियल नंबर, ये सब जो क्वेश्चन में जो नंबर दिए हैं वो रियल नंबर है, कोई भी नंबर को हम रियल नंबर बोल सकते हैं। हमने रियल नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में हमने कन्वर्ट किया है। ओके ओके, चलो अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pairs of integers and verify the LCM into HCF is equal to product of two numbers। ये जो दो नंबर दिए हैं उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू उनका जो LCM और HCF आया है, ये हमें वेरीफाई करना है आंसर सेम आता है कि नहीं। देखो पहले तो हम ये दोनों का LCM निकालेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF यानी हाई कॉमन फैक्टर। तो ये हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और दोनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू उसका एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ये दोनों का नंबर। एक बार करेंगे तो आपको समझ आएगा। देखो पहले तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो ये हम आगे भी पढ़ चुके हैं एलसीएम और एचसीएफ। ओके, थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड से आता है, तो कुछ नया है नहीं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि कैसे करना है। चलो हम पहला नंबर लेते हैं। पहला नंबर क्या है, तो 26 है और 91 है। देखो चलो 26, तो 26 को हम कौन से नंबर से लेंगे, 26 है इवन नंबर है पीछे, तो 2 से होगा, 2 इंटू 13, और ये दोनों क्या है प्राइम फैक्टर से। हो गया, बस जैसे करते थे वैसे ही करना है, इसको हमें करना है। चलो तो 91 है तो किसके टेबल में आएगा, 13 के टेबल में, 13 3 जा, सॉरी 13 7 जा, हाँ तो 7 से लेंगे हम, 7 13 जा। देखो टेबल पक्के होने चाहिए तो आपको फटाफट क्लियर हो जाएगा ये। अब देखो इसके फैक्टर हो गए, 26 का फैक्टर क्या हुआ 26 यानी 2 इंटू 13 हुआ। 91 के फैक्टर्स क्या हुए प्राइम फैक्टर्स, तो 7 इंटू 13 हुआ। अब हमें क्या क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। चलो पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 13 है, जो कॉमन है उसको हम एचसीएफ बोलेंगे। दोनों में 13 है तो 13 हमारा एचसीएफ है। अगर कुछ कॉमन नहीं होता है तो एचसीएफ हम 1 बोलेंगे। ओके, ये याद रखना है। अब हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम, तो एलसीएम यानी सबको लेना है, कोई भी बाकी रह नहीं जाना चाहिए। चलो सब प्राइम फैक्टर्स ये दोनों के, दोनों में कौन से है 2, दोनों में कौन से है, देखो 2 है, 7 है और 13 है। देखो अब एलसीएम तो आपको 2 भी लेना है, 7 भी लेना है, 13 भी, कोई डिजिट कोई प्राइम फैक्टर बाकी तो नहीं रह गया, ये सोचना है एलसीएम में। एचसीएफ यानी कॉमन, दोनों में जो कॉमन है इक्वल है वो ही नंबर लेना है, और एचसीएफ यानी सब। ओके, सबको मान देना है, सबको लेना है, लेकिन एक बार रिपीट नहीं करना है। 13 2 बार है तो यहाँ दोनों में है तो एक ही बार हम लेंगे।
ओके, तो ये एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाल दिया। अब इसको वेरीफाई करना है हमें। कैसे वेरीफाई करना है? एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करो। ओके, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करो और ये दो नंबर हैं जो गिवन है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करो। दोनों इक्वल आने चाहिए। देखो, हम यहां पर पहले लाइन लगा देते हैं, लाइन ले लेते हैं। देखो, हमें क्या 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 वेरीफाई करना है, तो हमें वेरीफाई क्या करेंगे हम, यहां पर एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दोनों साइड सेम आंसर आना चाहिए। चलो, एलसीएम कौन सा था? एलसीएम यहां से, एलसीएम यानी क्या था? 2 इंटू 7 इंटू 13, ये हमारा एलसीएम था। एचसीएफ क्या था? एचसीएफ यानी 13, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, ये दोनों 26 इंटू 91। अब दोनों का देखो, इधर भी मल्टीप्लाई करो। 2 7 जा 14, 13 इंटू 13 169। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करो। चलो, 14 का टेबल आना चाहिए। 14 9 जा, साइड में भी कर सकते हो मल्टीप्लाई। 14 9 जा क्या होगा? 1, 14 10 जा 140, 14 निकाल दो इसमें से, तो 126, 126 का 6, तो 20 बचा। ओके, 20 रिमेनिंग। अब 14 6 जा, 14 6 जा 84, 84 और 20 तो 94, 104, 104 का 4 लिया, 10 रिमेनिंग, कैरी 10, 14 1 जा 14 प्लस 10 तो 24। ये अब इस साइड मल्टीप्लाई करो। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? 2 4 4 6, ये ही आएगा। तो देखो, दोनों साइड सेम आ गया। फिर से लिख दो वही का वही। देखो, दोनों साइड सेम हो गया। देखो, हो गया। अच्छा, तो ऐसे आपको सेकंड और थर्ड नंबर भी करना है। देखो कितना इजी है। ऐसे ही आपको सेकंड और थर्ड वाला करना है। चलो करते हैं, नंबर 2 करते हैं। चलो, अब नंबर 2 लेंगे। नंबर 2 कौन कौन से नंबर दिए हैं? 510 और 92। इसके हमें क्या करना है? पहले तो एलसीएम निकालना है, उसके बाद एचसीएफ निकालना है, और ये वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। ये वेरीफाई करना है ऐसे ही। ओके, तो इसके बाद में कौन कौन से नंबर थे याद रहा? 510 और 92। चलो, 510 और 92। तो चलो, इसके और इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो। पहले तो हम 2 से लेंगे। अब स्पीड आनी चाहिए। 2 2 जा 4, 1 बचा, 1 इसके आगे सोचो 11, 2 5 जा 10, 1 बचा, इसके आगे रखो 10, 2 5 जा। ओके, अब इसको अब देखो, पीछे लास्ट वाला ऑड नंबर है, तो फिर से 2 से नहीं होगा, 3 से हो सकता है। सब डिजिट का टोटल करो। 5 + 5 10 + 2 12, 12 3 के टेबल में आता है, तो 3 से होगा, तो 3 3 8 जा 24, 1 बचा, 1 इसके आगे सोचो 15, 3 5 जा 15, 85 का पार्ट्स निकालो। अब देखो, ये 3 से होगा, 8 + 5, 8 + 5 तो 13 हुआ। 13 3 के टेबल में नहीं आता है, तो 3 से नहीं होगा, 5 से होगा। 5 हमें पता है, 5 17 जा। ओके, तो इसके तो प्राइम फैक्टर्स निकल गए। 17 खुद क्या है? प्राइम फैक्टर है। ओके, 92, तो 92 पहले 2 से लो, तो कितना आएगा? 92 है तो 46,
टू जा, अब समझ आना चाहिए 42 का। चलो फिर से 2 से, तो 2 इंटू 23 होगा ना, और 23 तो क्या होगा, खुद प्राइम फैक्टर है। तो यहां पर 510, तो उसके प्राइम फैक्टर्स कौन से निकले, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब देखो 92, तो 92 के प्राइम फैक्टर क्या हुआ, 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर इंटू 23। अब देखो हमें क्या करना है, पहले HCF निकाले, HCF, तो HCF यानी दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में 2 है। अब देखो दोनों में 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 की 1 पावर है, यहाँ पर 2 पावर है। HCF में छोटी पावर लेनी है, LCM में लार्ज, L फॉर लार्ज। LCM के टाइम में 2 का स्क्वायर लेंगे, HCF के टाइम में 2 की 1 पावर लेंगे। अब याद रखना है L फॉर लार्ज, यहाँ लार्ज पावर नहीं लेना है, यहाँ पर HCF में स्मॉल पावर लेनी है, 2 की 1 पावर। ओके, 2 की 1 पावर लेनी है, और दूसरा कोई कॉमन है नहीं है, तो बस इसका आंसर आया 2। अब एलसीएम, तो एलसीएम यानी सब फैक्टर्स लेने हैं, लेकिन 2 की 1 पावर है, 2 की 2 पावर है, मैंने बोला L फॉर लार्ज, तो लार्ज पावर वाला लेना है, 2 का स्क्वायर लेना है, और सब लेने हैं फैक्टर्स, 3 भी लेना है, 5 भी लेना है, 17 भी लेना है, और 23 भी लेना है। ये हुआ हमारा एलसीएम। अब हमें ये HCF और एलसीएम, एलसीएम पक्का कौन सा नंबर है ऐसे निकाल के हम लिख सकते हैं, ये भी चलेगा, लेकिन फाइनली एलसीएम, एलसीएम तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60 इनटू, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, 17 3 जा 51 कैरी 5, 17 2 जा 34, 34 प्लस कैरी 5 39। तो अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करें हम, तो क्या आएगा, पहले 0 तो लास्ट में आएगा, 6 से हम लेंगे, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 4 रहा 5 कैरी, तो 5, तो 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 23। तो हमारा ये एलसीएम हो गया, इसको हम फ्रेम कर दें, HCF और एलसीएम को रेड कलर से हम इसको फ्रेम कर देते हैं। HCF को भी फ्रेम किया, ये LCM को भी हमने फ्रेम कर दिया। नहीं बराबर नहीं आया, लो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, फिर से ले लेते हैं। अरे चलो इसको हमने फिर से कर दिया। ओके, अब देखो हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए हम ये लाइन निकाल दें। अच्छा, अब वेरीफाई कैसे करना है, वेरीफाई तो एलसीएम इंटू HCF क्या करना है, हमें LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, अब देखो एलसीएम, तो एलसीएम कौन सा आया, एलसीएम यानी 2 3 4 6 0, HCF यानी 2, यहां दोनों का प्रोडक्ट कौन कौन सा नंबर है, 510 और 92। अब देखो दोनों साइड नंबर तो सेम आने ही आने हैं, नहीं आता है तो आपकी कोई मिस्टेक है। अब कौन सा इजी रहेगा, यही, दूसरा तो ऐसे ही लिख देना है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ, तो 0 होगा, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 4 जा 8 और कैरी 1, तो 9, 2 3 जा 6,
2 2 जा 4, बस यही नंबर इस साइड आ जाएगा। देखो तो इसको फ्रेम कर दो, ये वेरिफिकेशन हो गया हमारा। तो ये हुआ हमारा नंबर, कौन सा नंबर था ये हमारा सेकंड वाला नंबर था। ओके, ऐसे ही हमें थर्ड नंबर लेना है। तो चलो नंबर 3 लेते हैं। नंबर 3 के लिए पहले तो हम कौन सा वो 2 डिजिट थे वो देख ले। अब 336 और 54 कौन से लेना है? 336 336 336 और 54 ये दोनों लेने हैं। चलो अब तो स्पीड आ जानी चाहिए, वही का वही है। ओके, तो पहले हम इसका और इसका, चलो पहले तो 2 से होगा, तो 2 से लेंगे तो 2 1 जा 2, 1 रिमेनिंग, 1 इसके आगे सोचो 13, 2 6 जा 12, 1 रिमेनिंग इसके आगे सोचो 16, 2 8 जा 16, इसके पार्ट्स निकालो। फिर से 2 से होगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर से 2 से निकालो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर से करो, फिर से 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 का निकालो। तो अब तो पता है 3 7 जा। ओके, तो ये सब प्राइम फैक्टर्स हो गए। वैसे ही इसका निकालना है, तो इसका निकालो। चलो तो पहले 2 से करो। अब तो पता है 2 2 2 जा 4, 1 रिमेनिंग, यहाँ सोचो 1 14, 2 7 जा 14, 27 का निकालो। तो अब तो पता है, अब तो 3 से होगा, 3 9 जा 3 का 9 का करो। चलो तो 9 यानी 3 इंटू 3। ओके, तो पहले हम क्या लिखेंगे? HCF LCM। चलो इसका हम पार्टीशन पहले ले लेते हैं। ओके, अब हमें क्या निकालना है? HCF अलग कलर में लिखे, लो चलो अलग कलर में लिखते हैं। तो HCF यानी दोनों में कॉमन। अब देखो पहले तो दोनों के फैक्टर्स लिखे हम, बाद में HCF निकालते हैं। पहले तो दोनों के फैक्टर लिखते हैं। चलो तो 336 के प्राइम फैक्टर्स क्या हुए? 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, 2⁴, और इसके बाद 3 और 7, 3 and 7, ये हुआ, ये 336 का प्राइम फैक्टर्स हुआ। अब 54, तो 54 का क्या होगा? 2 इंटू 3 कितनी बार है? 3 बार, तो 3 का क्यूब। ओके, अब हमें HCF और LCM निकालना है। चलो अलग कलर से लिखते हैं। तो HCF यानी दोनों में कॉमन। अब देखो HCF में यहाँ 2 की 1 पावर है और यहाँ 2 की 4 पावर है। HCF लेना है तो स्मॉल पावर वाला डिजिट लेना है। LCM यानी L फॉर लार्ज हमें याद रखना है वैसे। ओके, तो यहाँ HCF में स्मॉल पावर किसकी है? 2 की 1 पावर, तो हमें 2 की 1 पावर लेनी है। और कुछ कॉमन है? हाँ 3 है, यहाँ 3 की 1 पावर है, 3 की 3 पावर है, हमें स्मॉल पावर लेनी है, तो 3 की 1 पावर लेंगे हम, 3 की 1, तो यानी 2 इंटू 3 क्या हुआ? 6। ये हमारा HCF हुआ। चलो LCM यानी सब लेना है। देखो 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 7 भी लेना है। अब देखो 2 लेकिन लार्ज पावर के साथ लेना है, ये नहीं, ये लेना है, तो 2⁴। अब 3 की 1 पावर है, 3 की 3 पावर है, तो लार्ज पावर क्या है? ये, तो 3 की 3 पावर लेनी है, और ये 7, तो LCM क्या होगा? LCM
2⁴ यानी 16, 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 7 तो वैसा ही, ये 7 है। तो LCM, अब देखो 16 इंटू 7, जो भी आप करना चाहो, चलो ये पहले ये ले लेता, 16 का टेबल आपको आना चाहिए। 16 7 जा कितना होगा, 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 16 7 जा 114, 114 का 4 कैरी 11, 16 2 जा 32, 32 प्लस 11 43, क्लियर है ना। 16 7 जा, तो 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 16 7 जा 114, ओके। तो 4 कैरी 11, 16 2 जा 32, 32 प्लस 11, यस। तो LCM इज इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 3 जा 21 और 2, 21 और 2 23, 23 का 3 कैरी 2, 7 4 जा 28 और 2 30। तो ये हुआ LCM, ये HCF और ये LCM। तो हम इसको फ्रेम कर देते हैं, चलो। तो ये हुआ हमारा HCF, ये हुआ हमारा LCM, ओके। अब हमें वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन क्या करना है, तो वेरिफिकेशन हमें LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो LCM यानी 3038, HCF यानी 6, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कौन कौन से नंबर है, 336 इंटू 54। दोनों साइड का आंसर तो सेम ही आएगा, कि कोई एक साइड करना है, दूसरी साइड लिख देना है। देखो ये इजी रहेगा, 6 है, 6 8 जा 48 कैरी 4, 6 3 जा 18 और कैरी 4, तो 22 का 2 कैरी 2, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 कैरी 2 का 2, 6 3 जा 18, यही नंबर इस साइड आएगा, ओके। तो ये वेरिफिकेशन हो गया, इसको हम फ्रेम कर देते हैं, देखो हो गया। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हुए, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी हम जो अभी करते थे वो ही करना है, हमें LCM और HCF फाइंड करने हैं, ओके। कुछ नया नहीं है, लेकिन वहां पर टू की पेयर देते थे, 2 रियल नंबर की पेयर देते थे, यहाँ पर 3 रियल नंबर की पेयर देते हैं, और 3 जो नंबर देंगे ना वो छोटे छोटे होंगे, बहुत सारे टफ वाला नहीं होगा ये। चलो देखते हैं, हम पहला नंबर 1 लेते हैं। नंबर 1 पहला क्या है, 12, तो 12 का फैक्टर्स क्या होगा, तो 3 4 जा, अभी ये तो पता है, ये तो सिंपल रहेगा हमारा। 4 का क्या होगा, 2 इंटू 2, ओके। तो ये 12 का हो गया। अब 15 का करना है, तो 15 तो 3 इंटू 5 हो गया। अब कौन सा करना है, 21 का, तो 21 यानी क्या होगा, 3 7 जा, ये होगा, ओके। अब तीनों के मिल गए, तो तीनों के ले लिए हमने। अब हम तीनों के फैक्टर्स लिखेंगे, तो अलग कलर से लिखते हैं, चलो। तो पहला 12 का प्राइम फैक्टर्स क्या है, तो 3 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर। अब लेंगे हम 15, तो 15 यानी 3 इंटू 5 है, और 21, तो 21 यानी 3 इंटू 7 है, ओके। 3 इंटू 7 है।
अब हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो चलो एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ, तो एचसीएफ यानी तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में कॉमन क्या है, 3 है। चलो एलसीएम, तो एलसीएम, एलसीएम यानी सब लेना है, 2 नंबर भी लेना है, 3 नंबर भी लेना है, 5 नंबर भी लेना है, 7 नंबर भी लेना है विथ लार्ज पावर। अगर दोनों में यहाँ 2 का स्क्वायर है और किसी में 2 का क्यूब है, तो हमें क्यूब वाला लेना है, लार्ज पावर के साथ लेना है एलसीएम में। यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, चलो 2 का स्क्वायर लेना है, उसके बाद 3 लेना है और इसके बाद 7 लेना है। तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 7 जा 21 होगा। दोनों का मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्टली 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ओके, तो ये हो गया, इसको हम फ्रेम कर दे, बस वही तो निकालना था, एचसीएफ और एलसीएम। इसको हम फ्रेम कर देते हैं रेड कलर से, ये फ्रेम कर दिया। ये हमारा एचसीएफ हुआ और ये हमारा एलसीएम हुआ। वैसे ही अब देखो, ऐसे ही ये दोनों करने हैं, फिर भी हम एक ले लेते हैं, कौन सा ले, चलो ये वाला ले लेते हैं, ये अपने आप करना है। ओके, अब ये वाला लेते हैं, इसको हम सेपरेशन कर देते हैं। ओके, अब ये नंबर 2, चलो नंबर 2 लेते हैं। कौन कौन से हैं, 17 है, 23 है और 29। अब देखो बहुत अच्छा किया है इन लोगों ने। अब ये सभी क्या है, ये सभी प्राइम फैक्टर से, अब फैक्टर निकालने जाओगे तो नहीं निकलेंगे। 17 1 जा 17, देखो 17 1 जा 17, वो खुद क्या है, 23 1 जा 23, तो वो खुद प्राइम फैक्टर्स ही है। यहाँ 29 1 जा 29, अभी ये खुद क्या है, प्राइम फैक्टर्स ही है। तो सबके प्राइम फैक्टर्स निकाले तो 17 का, अब देखो तो 17 का फैक्टर्स क्या हुआ, 17 इंटू 1, 23 का क्या हुआ, 23 इंटू 1, और 29 का क्या हुआ, तो 29 इंटू 1। ओके, अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ यानी तीनों में कॉमन, तीनों में क्या है, 1, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लेना है। एलसीएम, एलसीएम यानी सब लेना है, 1 तो नहीं लिखेंगे तो चलेगा मल्टीप्लीकेशन में। तो 17 इंटू 23 इंटू 29। अब देखो आपको ये तीनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। अब ये तो आप कर सकते हो, ओके, मैं यहाँ राउंड करके लिख देता हूं, आपको ये करना है। ओके, अपने आप करना है, ये जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। ये 0 नहीं लिखा है, ये आपको करना है होमवर्क। ओके, अच्छा, तो हमारा आंसर ये दोनों फ्रेम कर दें हम, तो ये एचसीएफ निकाला और ये एलसीएम। ओके, ये तीनों का मल्टीप्लाई करना है, वो हमारा एलसीएम। वैसे ही ये जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर आपको होमवर्क में मैं देता हूं। ओके, सेपरेशन कर दे पहले तो हम, ओके, अब नंबर 3 वो अपने आप ट्राई करना है आपको। नंबर 3 वो मैं, कौन कौन से, 8 9 और 25 बहुत इजी है। ओके, वो आपको मैं होमवर्क में देता हूं, अपने आप वैसे ही करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, अब क्या बचा, 4 5 6 7, 1.1 में 7 सम्स है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके, तो आज एचसीएफ और एलसीएम का ये जो टॉपिक है वो हमारा एकदम क्लियर हो गया। ओके, तो आज आपको ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिस, पहले तो आपको 1 से 20 तक के टेबल प्रॉपरली तैयार होने चाहिए, नहीं तो बहुत टाइम लेंगे। ओके, तो अच्छी तरह से तैयार करना,
ओके, नेक्स्ट 4 नंबर का हम नेक्स्ट पीरियड में लेंगे। ओके, टाटा बाय, सी यू।